हाय व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अरबी। इस वीडियो के अंदर आज हमारे पास जो टेस्ट हुआ है 22 जून का, वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत करें, लास्ट तक देखें व्यूअर्स, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन निकल आते हैं। बेस्ट ऑफ लक जिसने पेपर दिया है। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक दें। अपने फ्रेंड के साथ यह वीडियो शेयर भी करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास जीके का पोर्शन है। 40 एमसीक्यूज हैं। पहले हमारे पास 10 एमसीक्यूज कंप्यूटर के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फंक्शंस डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर आर नोन एज। प्रोग्रामर के जरिए बयान करदा अफ़आल को देश के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यूज़र डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 2, वो फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कवर्ड अमेरिकन 1492। सन 1492 में मंदरजा जेल में से किसने अमेरिका को दरियाफ्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, क्रिस्टोफर कोलम्बस। क्वेश्चन नंबर 3, मौलम जाबा इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन पाकिस्तान नोन फॉर इट्स। मौलम जाबा पाकिस्तान में एक मशहूर सियाहती मकाम है जो देश के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, सिकी रिसोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एरे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एरे देश की एक मिसाल है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 5, अ हैकर वांट्स टू gather information using false email and websites. He or she probably uses। एक हैकर गलत ईमेल और वेबसाइटों का इस्तेमाल करते हुए मालूमात इकट्ठा करना चाहता है। वो शायद देश इस्तेमाल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 6, द क्लॉक स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर की घड़ी की रफ्तार देश में मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, गीगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 7, सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर एडिटिंग एंड रिकॉर्डिंग डिजिटल ऑडियो इज कॉल्ड। डिजिटल ऑडियो में तरमीम और रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर को देश कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ऑडेसिटी। क्वेश्चन नंबर 8, in Microsoft Access, it lets you enter and display data in customized format। Microsoft Excel में ये आपको अपने मर्ज़ी के मुताबिक शक्ल में डेटा दाखिल और डिस्प्ले करने देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, फॉर्म। नंबर 9, when an algorithm breaks a problem into sub problems, solve a single sub problem and merge the solutions। जब कोई अल्गोरिथम किसी मसले को ज़ैली परेशानियों में तोड़ देता है तो एक वाहिद ज़ैली मसला हल करता है और हल देश को ज़म करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, डिवाइड एंड कनक्योर एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 10, फीचर इन एक्सेल विच ऑटोमेटिकली एड्स नंबर्स इन द सेलेक्टेड सेल्स इज। एक्सेल में खुसूसियत जो मुंतखब खलीलों में खुद ब खुद नंबर शामिल करते हैं जिसे कहते हैं, ये ऑटो सम है। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अस। हमें मसले को हल करने के मुंज़म अमल का पहला कदम है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इमेज एडिटिंग। तस्वीर तरमीम के लिए मंदरजा जेल से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, पेंट। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ द इंडियन एंड टेक्टोनिक प्लेट्स, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉल्ट माउंटेन्स इन एशिया इन द। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, हिमालयाज माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 4, विक्टोरिया वाटरफॉल इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, अफ्रीका।
Question number 5. The marble that is used to build houses is mainly found from rocks called. संगमरमर जो मकानात बनाने के लिए इस्तेमाल होता है बुनियादी तौर पर देश नामी चट्टानों से पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन मेटाफोरिक रॉक। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास इस्लामियत का क्वेश्चन है। सूरह अल कदर इज़ अ सूरह ऑफ विच नंबर इन द होली कुरान। सूरतुल कदर कुरान पाक में किस नंबर की सूरत है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 97। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड कुरान। लफ्ज़ कुरान का क्या मतलब है? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन टू रीड। क्वेश्चन नंबर 8, द केमिकल इक्विलिब्रियम इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, द रिएक्शन in which the rate of reverse reaction is equal to the forward reaction. Question number 9. All of the following are organic compounds except water. Question number 10. The mass of 1 mole of water H2O is equal to 18 gram. Neutron is neutron. Question number 2. Allele A and B control a trait in which the allele A must the expression of allele B. In such case, allele A is called. allele A और B एक ऐसी खसलत पर काबू रखते हैं जिसमें allele B का इजहार मास्क करता है। ऐसी सूरत में allele A को देश कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन डोमिनेंट एलियन। क्वेश्चन नंबर 3, वो इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जीनियात का बाप किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन जॉर्ज मेंडल। क्वेश्चन नंबर 4, द प्लांट्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू। पौधे को देश के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन मूव वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5, द वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर। वो रग जो खून को दिल से दूर करते हैं वो है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट पैसेज वे फॉर साउंड वाइब्रेशंस थ्रू द एयर इज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, मेलियस इनकॉस एंड स्टेप्स आर पार्ट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन मिडल ईयर। क्वेश्चन नंबर 8, द प्लेन स्टेज इन द एयर। हवाई जहाज हवा में देश रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन बाय यूजिंग एयर डाउनवर्ड क्रिएटिंग लिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज। इंसानी जिस्म में खून का बुनियादी काम डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल टेम्परेचर्स बिकॉज। ग्रीन हाउस असर आलमी दर्जा हरारत को मुतासिर करता है क्योंकि। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इट ट्रैप्स हीट एंड वार्म्स द अर्थ। अभी तक हमारे पास जीके का पोर्शन चल रहा है। क्वेश्चन है विच कंट्री मोस्ट टाइटल्स इन फीफा वर्ल्ड कप सो फार। फीफा वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज़्यादा टाइटल किस मुल्क ने हासिल किया? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन ब्राज़ील। नंबर 2, द पिरामिड्स वर बिल्ट बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन इजिप्टियन। क्वेश्चन नंबर 3, Who was the first president of यूनाइटेड स्टेट अमेरिका USA। अमेरिका का पहला सदर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान सीक्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द IMF इन 2024 बिकॉज। पाकिस्तान 2024 में IMF से माली मदद तलब करता है क्योंकि। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन टू एड्रेस इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 5, द नेशनल अकाउंटेबिलिटी
ब्यूरो नाइब वाज इस्टेब्लिश्ड टू कम्बैट। कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब का क़याम देश से निपटने के लिए किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, पॉलिटिकल करप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7, द रोल ऑफ नेशनल असेंबली इन पाकिस्तान इज। पाकिस्तान में कौमी असेंबली का किरदार है। इसका करेक्ट आंसर है टू मेक लॉज, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द सिंध फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू प्रोमोट डैश। सिंध फेस्टिवल को फ़रोग देने के लिए मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कल्चर एंड हेरिटेज। क्वेश्चन नंबर 9, वो इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। सिंध का मौजूदा वजीर आला कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, मुराद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच रिवर इज मंगला डैम सिट्यूटेड। मंगला डैम किस दरिया पर वाक़ है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, झेलम रिवर। अब हमारे पास मैथमेटिक का पोर्शन है, इसमें हमारे पास 20 MCQs है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 72, HCF इज 3 एंड द फर्स्ट नंबर इज 18, द सेकेंड नंबर विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 12। क्वेश्चन नंबर 2, अली इन्वेस्ट और इज 20,000 एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंडिंग ईयरली, आफ्टर 1 ईयर ही विल हैव। अब सबसे पहले 5 डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर हमारे पास 1000 आ जाएगा। 1000 प्लस 20,000 करेंगे तो हमारे पास 21,000 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, हैदर एंड एहसान हैव प्रॉफिट शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:5। इफ द प्रॉफिट इज 32,000, द शेयर ऑफ एहसान वुड बी। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 20,000। क्वेश्चन नंबर 4, सबा बॉट अ ड्रेस एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर ऑरिस 6,300, द मार्केट प्राइस ऑफ द ड्रेस वुड बी। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9,000, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एक्स व्हेन एक्स। अब हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स रेशो 72, उसके बाद 7:18। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 28। क्वेश्चन नंबर 6, टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम corresponding angles but different side lengths are said to be। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 7, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री राइज ओवर रन डिनोट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, y2 - y1 डिवाइडेड x2 - x1। क्वेश्चन नंबर 8, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 3, 5, 4, 3, 8, 6, 4 इज। सबसे पहले इनको हम सम करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इनको सम करेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, टू एंगल्स आर सेड टू बी नॉन इक्वल व्हेन दे आर। तो इसका करेक्ट आंसर है सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 63 एंड 143 इज। सबसे पहले हमारे पास 63 एंड 143 के बीच में 8 का स्क्वायर आ जाएगा, 9 का, 10 का एंड 11। हमारे पास 8 का स्क्वायर है 64, उसके बाद 9 का स्क्वायर है 81, उसके बाद 10 का स्क्वायर है 100, उसके बाद 11 का स्क्वायर है 121। तो इनको सम करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 366। अगेन हमारे पास मैथमेटिक्स का अभी तक पोर्शन है। क्वेश्चन है, फॉर टू सेट्स P एंड Q, इफ ऑर्डर ऑफ P इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Q, देन
तो यहाँ हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है P इक्वलेंट Q। वैसे ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे, तो यहाँ C ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ A लेस देन B एंड B लेस देन C देन हमारे पास अगेन A लेस देन C आ जाएगा, तो B ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, 9/4 फिर इंटू -4/9 अगेन इंटू 2/3, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा C ऑप्शन -2/3। क्वेश्चन नंबर 4, इफ C इज इक्वल टू ABEF एंड D इज इक्वल टू 2 4 8 10 देन C इंटरसेक्शन D, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, 15 × 10 इंटू 6, उसके बाद यहाँ दो ब्लैंक्स हैं, तो इनमें से यहाँ क्या कौन सा नंबर रखेंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएंगे ये। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो पहले हमारे पास 15 यहाँ लिखेंगे और उसके बाद 6 दूसरे देश में, तो ये इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 90 आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, z इज इक्वल टू 0, ±1 ±2 ±3 ±4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, अ रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, अ फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 8, इफ स्क्वायर रूट x इज एन इंटीजर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द फॉलोइंग नंबर दैट वे एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 2000। क्वेश्चन नंबर 10, इफ a इज इक्वल टू 2 4 6 10 देन, तो ये हमारे पास 4 बिलोंग्स टू ए होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। अब हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें 40 MCQs हैं। सबसे पहले हमारे पास पोर्शन है सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो यहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, दे टॉक अबाउट मैनी चाइल्डहुड मेमोरीज, तो इसमें से कौन सा वर्ब है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, टॉक्ड। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द कंजक्शन इज द फॉलोइंग सेंटेंस, ये हमारे पास सेंटेंस है, इनमें से कौन सा कंजक्शन है, दे बोथ लाइक बनानाज ऑरेंज एंड ग्रेप्स, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, एंड। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग, तो यहाँ इसका हमारे पास सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट ए सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, ये हमारे पास सम सेंटेंस हैं, इनमें से सिंपल सेंटेंस कौन सा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन सेंटेंस इंट्रोगेटिव, ये हमारा सेंटेंस है, इनमें से कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, इज ही गोइंग टू मार्केट। नंबर 6, वी आर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक डैश स्कूल, ये हमारे पास अब प्रीपोजिशन का पोर्शन आ गया, तो सबसे प्रीपोजिशन आएगा 8। नंबर 7, वी आर गोइंग टू डील डैश द चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन लर्निंग इंग्लिश, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, विथ। क्वेश्चन नंबर 8, हैदर एंड एहसान डिसाइडेड डैश गो टू नियर बाय फॉरेस्ट डैश एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, टू, और फिर से भी टू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द रेस्ट ऑफ द क्लास लिसन केयरफुली एंड गिव सजेशंस डैश इम्प्रूविंग द प्लान, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, फॉर। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टॉप आउटसाइड द पार्क डैश बाय सम आइसक्रीम, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 2। अगेन हमारे पास एरर डिटेक्शन के सब क्वेश्चन हैं, यहाँ हमारे पास 5 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है। सबसे पहला हमारे पास एरर डिटेक्शन पूछ रहा है, इनमें से ए में एरर है, बी में, सी में और डी में, तो इनका मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। सबसे पहले इसका हमारे पास एरर सी में है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन से वर्ड में एरर है,
तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एरर है सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एरर है ए ऑप्शन में। यहाँ हमारे पास मेनी वाटर है, वाटर हमारे पास अनकाउंटेबल, तो यहाँ मच लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगेन हमारे पास एरर डिटेक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अब हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग के 5 MCQs हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ 4 वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से कौन से वर्ड के करेक्ट स्पेल हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास करेक्ट स्पेल बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास आंसर है ए ऑप्शन, डिसेबिलिटी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास करेक्ट स्पेल है फेब्रुअरी का, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग है कम्युनिकेट, तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। अब हमारे पास 5 एंटोनम एंड 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है डिवाइन इज, डिवाइन का हमारे पास एंटोनम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल, द सिनोनिम ऑफ मिंगल इज, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 द एंटोनम ऑफ इंटरप्टेड इज, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, अलाउ। सिनोनिम्स है एंसेस्टर्स, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन हमारे पास एक्सपेंसिव का एंटोनम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, चीप। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है सिनोनिम एनिमास्टेड इज, एनिमास्टेड का सिनोनिम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, लिवली। क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉपर एजुकेशन इज अ ब्लेसिंग, द एंटोनम ऑफ ब्लेसिंग इज, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 द सिनोनिम ऑफ इन्वॉल्व इज, इन्वॉल्व का सेम मीनिंग क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नंबर 9 द एंटोनम ऑफ एबिलिटी इज, एबिलिटी का अपोजिट क्या है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 10 द सिनोनिम ऑफ हीप इज, हीप का सेम मीनिंग क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, पाई। अब हमारे पास जो पैसेज था इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, पैसेज में रीड नहीं करूंगा। पैसेज में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन था द सिमिलर मीनिंग ऑफ द एवल्यूट, एवल्यूट का सिमिलर मीनिंग है एसिस। हमारे पास क्वेश्चन था द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरप्रेट, तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सप्लेन। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड सवरेन इज, तो इसका करेक्ट आंसर है मैन, अहम। क्वेश्चन 4 है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्मनी, तो इसका करेक्ट आंसर है टेंशन। क्वेश्चन नंबर 5 है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इसेंशियल, तो इसका करेक्ट आंसर है अननेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान हैज देश, तो ये हमारे पास इसका आंसर है 3 ब्रांचेस। क्वेश्चन 7 है द ब्रांच दैट मेक्स द लॉज इज देश, तो इसका करेक्ट आंसर है लेजिस्लेटिव ब्रांच। क्वेश्चन 8 है द ब्रांच विच कैरीज आउट द लॉ इज देश, तो इसका करेक्ट आंसर है द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। नंबर 9 द ब्रांच विच एवल्यूट्स एंड इंटरप्रेट्स लॉ इज देश, तो इसका करेक्ट आंसर है जयश्री ब्रांच। क्वेश्चन 10 है द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज आल्सो कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।